Hello guys, welcome to our channel. Today we are discussing exercise 2.4. Let's see the first part. Question number first. Find 0.2 multiply with 6. 0.2 multiply with 6. ठीक है। जब कभी भी डेसिमल पॉइंट्स में मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो हम पहले तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू की और उसके बाद क्या लगाएंगे डेसिमल लगाएंगे। लेट्स सी that 6 2 ja that is 12, then absolute value 2, 0.2 की absolute value क्या होगी 2 होगी, then 2 की अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ that is 12, then जो रिजल्ट आया है उसमें जो डेसिमल लगेगा वो हम चेक करेंगे कितने मल्टीप्लिकेशन में कितने डिजिट के बाद पॉइंट है। देन मल्टीप्लिकेशन में 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, रिजल्ट में भी जो पॉइंट है डेसिमल है वो कितने डिजिट के बाद आएगा 1 डिजिट के बाद। देन द आंसर इज 1.2। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन जो रिजल्ट आएगा उसमें जो पॉइंट लगेगा तो हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, रिजल्ट में भी उतने ही डिजिट के बाद क्या लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे। लेट्स सी द सेकंड पार्ट। In second part, 8 multiply with 4.6. 8 multiply with 4.6. It means 4.6 को multiply करना है 8 के साथ। Then solve 8 6 जा 48. Then 8 4 carry. Then 8 4 जा 32 plus 4 that is 36. The result में जो point लगेगा वो देखते हैं कितने मल्टीप्लिकेशन में कितने डिजिट के बाद पॉइंट है। देन मल्टीप्लिकेशन में 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, देन रिजल्ट में भी जो पॉइंट लगेगा 1 डिजिट के बाद ही लगेगा। इट मींस द पॉइंट इज दिस। देन द राइट आंसर इज 36.8। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर थर्ड। इन पार्ट थर्ड 2.71 मल्टीप्लाई विद 5। देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 1 जा 5, 5 7 ja 35, then 3 carry, then 5 2 ja 10 plus 3 that is 30। then जो डेसिमल लगेगा वो कितने डिजिट के बाद लगेगा 1 2। 2 डिजिट के बाद जो है डेसिमल लगा है तो रिजल्ट में भी 2 डिजिट के बाद ही क्या लगेगा डेसिमल लगेगा 1 2। then the right answer is 13.55। let us see the next part, part number 4। in part 4 20.1 is multiplied with 4. 20.1 multiply with 4. Then 4 1 ja 4, 4 0 ja 0 and 4 2 ja that is 8। then multiplication में 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो रिजल्ट में भी 1 डिजिट के बाद क्या लगेगा डेसिमल लगेगा that is 80.4। then the right answer is 80.4। let us see the next part, part number 5th। in part 5th 0.05 multiply with 7।
देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद जो है डेसिमल लगाएंगे। 7 5 जा 35, then 3 carry, 7 0 ja 0 plus 3 that is 3 and 7 0 ja 0। then multiplication में जो डेसिमल है वो 2 डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है। the रिजल्ट में भी जो डेसिमल आएगा वो 2 डिजिट के बाद आएगा, that is 1 and 2। then the right answer is 0.35। let us see the next point, point number 6। in sixth part, 211.02 multiply with 4। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले, देन उसके बाद जो है डेसिमल लगाएंगे। देन 4 2 जा that is 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 and 4 2 जा 8। अब मल्टीप्लिकेशन में जो डेसिमल है वो 2 डिजिट के बाद है, रिजल्ट में भी जो डेसिमल आएगा वो 2 डिजिट के बाद ही आएगा, that is 1, that is 2। and the right answer is 844.08। let us see the next is seventh part। in seventh part, it is given 2 multiply with 0.86, 0.86 multiply with 2। देन पहले न्यूमरल्स को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन उसके बाद डेसिमल लगाएंगे। देन 2 6 जा 12, 2 then 1 carry, 2 8 जा 18 plus 1 that is 19, 1 carry, 2 0 जा 0 plus 1। देन जो मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल है वो 2 डिजिट के बाद है, रिजल्ट में भी जो डेसिमल आएगा वो 2 डिजिट के बाद ही आएगा, that is 1.92 is the answer। let us see question number second। find the area of rectangle whose length is this and the breadth is this। the length of the rectangle is given, that is 5.7 centimeter, and the breadth of the rectangle is given 3 centimeter। then we find the area of the rectangle, then area of rectangle is length into breadth। area of rectangle is length into breadth। then value put करेंगे length की और breadth की। then the value of length is 5.7 centimeter into breadth is 3 centimeter। then multiplication करेंगे 5.7 की 3 के साथ। let's see 5.7 multiply with 3। फर्स्ट पार्ट में नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन डेसिमल लगाएंगे। 3 7 जा 21, then 1 2 carry, then 3 5 जा 15 plus 2 that is 70। then 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो रिजल्ट में भी 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल आएगा। then the result is, then the answer is 17.1 centimeter square is the area of the rectangle। let us see the next question, question number third। in question third, in a first part is given 1.3 multiply with 10। 1.3 multiply with 10।
देन सॉल्व करेंगे। जब कभी भी डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन पावर ऑफ द जीरो के साथ दे रखी हो, जब कभी भी डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन पावर ऑफ द 10 के साथ दे रखी हो, देन हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे और क्या करेंगे, पावर ऑफ द 10 को कैंसिल आउट करेंगे। लेट्स सी 1.3 है, तो अगर मैं 1.3 का अगर मैं डेसिमल हटाता हूं, देन ये बचेगा 13, और कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, तो वन डिजिट के बाद डेसिमल है, देन जीरो भी अपॉन में कितनी लगेंगी, दैट इज 1। ठीक है, इट मीन जितने भी डिजिट के बाद पॉइंट होगा वो किसके अपॉन में, उसके उसके अपॉन में क्या होगा, उतनी ही पावर ऑफ द टेंस होंगे। ठीक है, अगर इधर देखता हूं मैं कि वन डिजिट के बाद पॉइंट है, तो अपॉन में क्या आएगा, 10 की पावर 1। ठीक है, अगर टू डिजिट के बाद पॉइंट होता तो बाय में आता 10 की पावर 2 मीन्स 100। अगर थ्री डिजिट के बाद पॉइंट होता देन अपॉन में आता 10 की पावर 3 दैट इज 1000। ठीक है, इट मीन्स 1.3 को हम लिख सकते हैं 13/10 मल्टीप्लाई विद 10। ठीक है, देन 10 से 10 कैंसिल आउट एंड द राइट आंसर इज 13। ठीक है, दोबारा देखेंगे। जब कभी भी डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन पावर ऑफ द 10 के साथ करनी हो, तो क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे और क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे पावर ऑफ द 10 को। ठीक है, और जितने भी डिजिट के बाद डेसिमल दे रखा है उस डेसिमल को हटाकर अपॉन में क्या करेंगे, 10 की उतनी ही पावर कर देंगे। ठीक है, लेट्स सी अगेन द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। इन सेकंड पार्ट 36.8 मल्टीप्लाई विद 10, देन एक डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन पावर ऑफ 10 के साथ दे रखी है, तो इसका डेसिमल हटाना पड़ेगा मेरे को। देन 368 का अगर मैं डेसिमल हटाता हूँ, देन कितने डिजिट के बाद जो है डेसिमल है, वन डिजिट के बाद डेसिमल है, देन अपॉन में क्या आएगा, 10 की पावर 1 इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई विद 10, देन 10 से 10 कैंसिल आउट, देन द राइट आंसर इज 368। दोबारा देखते हैं कैसे किया। 36.8 की जो मल्टीप्लाई है वो दे रखी थी पावर ऑफ 10 के साथ, तो जब कभी किसी डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन पावर ऑफ 10 के साथ दे रखी हो तो क्या करेंगे, उसका जो है डेसिमल हटाएंगे। देन 36.8 का अगर मैं डेसिमल हटाता हूँ, देन 1 के बाद क्या दे रखा है, डेसिमल दे रखा है, वन डिजिट के बाद क्या दे रखा है, डेसिमल दे रखा है। तो पावर वन डिजिट के बाद अगर डेसिमल दे रखा है तो अपॉन में क्या आएंगी, 10 की पावर 1 ही आएगी। अगर टू डिजिट के बाद डेसिमल होता तो अपॉन में 10 की पावर 2 इट मीन्स 100 आता। ठीक है, देन कैंसिल आउट करेंगे एंड द राइट आंसर इज 368। Let us see the third part. In third part, 153.7 multiply with 10. Okay, 153.7 जो कि एक डेसिमल डिजिट है, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन दे रखी है पावर ऑफ द 10 के साथ। देन डेसिमल हटाएंगे, तो 153.7 के अगर मैं डेसिमल हटाता हूँ, देन वन डिजिट के बाद क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, देन अपॉन में आएगा 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई विद 10, देन 10 की पावर 1 इज 10, तो 10 से 10 कैंसिल आउट एंड द राइट आंसर इज 1537। Let us see the fourth part.
In fourth part, 168.07 is multiplied with 10. तो 168.07 के डेसिमल को हटाएंगे, then see 168.07, तो 07 2 डिजिट के बाद क्या दे रखा है, डेसिमल दे रखा है, इट मींस अपॉन में 10 की पावर 2 ही आएगी, मल्टीप्लाई विद 10, देन सोल्व करेंगे 16807 डिवाइड बाय 10 की पावर 2 मींस 10 की पावर 2 मींस 100, मल्टीप्लाई विद 10, देन 0 से 0 कैंसिल आउट, देन सोल्व करेंगे 16807 बाय में 10, तो बाय में 10 बचा है, यानी 10 की पावर 1 बचा है, इट मींस तो 1 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, देन द राइट आंसर इज 168.07। दोबारा देखेंगे 16807 की मल्टीप्लिकेशन दे रखी है 10 के साथ, ठीक है, तो डेसिमल हटाएंगे, तो डेसिमल हटाने के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इट मींस अगर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो अपॉन में 10 की पावर क्या आएगी, 2 ही आएगी, देन मल्टीप्लाई विद 10, देन 10 की पावर 2 मींस 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये बचा 16807 अपॉन में 10, अब 10 दे रखा है यानी 10 की पावर 1 है, अगर 10 की पावर 1 अपॉन में है, देन जो डेसिमल लगेगा कितने डिजिट के बाद लगेगा, 1 डिजिट के बाद, देन द राइट आंसर इज 168.07। Let us see the fifth part. In fifth part, 31.1 multiply with 100, then डेसिमल हटाएंगे 311, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, देन अपॉन में आएगा 10 की पावर 1, मल्टीप्लाई विद 100, देन कैंसिल आउट करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, देन ये बचा 311 मल्टीप्लाई विद 10, and the right answer is 3110. Let's see part number 6. 156.1 multiply with 100, then 156.1 के डेसिमल को हटाएंगे, देन ये आएगा 1561 अपॉन में 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 इसलिए बिकॉज जो डेसिमल है वो कितने डिजिट के बाद दे रखा है, 1 डिजिट के बाद, देन मल्टीप्लाई विद 100, तो 10 से 10 कैंसिल, देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1561 की मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ, आंसर इज 15610 is the answer. Let us see the part number 7th. In part number 7th is given 3.62 multiply with 100, तो डेसिमल हटाएंगे 3.62 के, देन 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो अपॉन में 10 की पावर 2, इट मींस 10 की पावर 2 मींस
that is 100, multiply with 100, then 100 से 100 cancel out and the answer is 362. 3.62 की मल्टीप्लिकेशन दे रखी थी 100 के साथ, तो डेसिमल हटाएंगे। देन जो है 2 पॉइंट के बाद क्या दे रखा है, डेसिमल दे रखा है। तो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है तो पॉन में क्या आएगा, 10 की पावर 2, इट मींस 10 की पावर 2 मींस 100। देन 100 से 100 कैंसिल आउट and the right answer is 362. Let us see the next part, part number 8. In part number 8, 43.07 multiply with 100. तो डेसिमल हटाएंगे तो 2 डिजिट के बाद क्या दे रखा है, डेसिमल दे रखा है। देन अपॉन में आएगा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मींस that is 100 multiply with 100. Then 100 से 100 cancel out and the right answer is 4307 is the answer. Let us see the next part, part number 9. In part number 9, 0.5 multiply with 10. तो 0.5 के डेसिमल को हटाएंगे, देन 0.5 that is 5, देन 1 डिजिट के बाद डेसिमल दे रखा है, इट मींस अपॉन में 10 की पावर 1 that is 10 multiply with 10, then 10 से 10 cancel out and the right answer is 5. Let us see the next part, part number 10. In a part number 10 is given 0.08 multiply with 10. 0.08 multiply with 10. Then 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे रखा है तो डेसिमल हटाएंगे, 8 अपॉन में 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, देन 10 की पावर भी क्या होगा, 2 होगा, इंटू 10, देन 8 अपॉन 10 की पावर 2 मीन्स 100 मल्टीप्लाई विद 10, देन 0 से 0 कैंसल, ये आ गया 8 अपॉन में 10 की पावर 1, तो अपॉन में अगर 10 की पावर 1 है तो जो डेसिमल है वो भी कितने डिजिट के बाद लगेगा, 1 के बाद, that is 8.0 is the right answer. It is right answer is 0.8. Let us see the 11th part. In 11th part, 0.9 multiply with 100. तो 0.9 के डेसिमल को हटाएंगे तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इट मींस बाय में 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई विद 100, then 10 से 10 cancel out, then 9 multiply with 10, then the answer is 90. 90 is the right answer. Let us see the next part, part number 12. In 12th part is given 0.03 multiply with 1000. तो 0.03 के डेसिमल को हटाएंगे जो कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, देन अपॉन में 10 की पावर 2, इट मींस
that is 100, multiply with 1000, then 20 से 20 cancel out, then 3 into 10 that is 30, and the right answer is 30. Let us see the question number 4th. A two-wheeler covers a distance of 55.3 km in 1 liter of the petrol. How much distance will it cover in 10 liter of the petrol? तो क्वेश्चन 4 दे रखा है कि अगर एक टू व्हीलर डिस्टेंस को कवर करता है 1 लीटर पेट्रोल में, जो डिस्टेंस को कवर करता है वो कितना करता है 55.3 किलोमीटर, देन डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि 10 लीटर पेट्रोल में वो टू व्हीलर कितनी डिस्टेंस को जो है कवर करेगा. लेट अस सी डिस्टेंस covered by two-wheeler in 1 liter petrol. The distance covered by the two-wheeler in 1 liter petrol is 55.3 किलोमीटर. ठीक है, जो टू व्हीलर है 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलता है 55.3 किलोमीटर. Then we find the distance covered by two-wheeler in 10 liter petrol. Let's see. जो टू व्हीलर है 1 लीटर पेट्रोल में डिस्टेंस को कवर करता है 55.3. देन कह रहा है कि 10 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा. अगर 1 लीटर में इतना चलता है देन 10 लीटर में चलेगा 55.3 into 10. ठीक है, देन सोल्व करेंगे. 55.3 डेसिमल को उठाएंगे तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इट मींस ऑन में 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई विद 10, then 10 से 10 cancel out and the right answer is 553 किलोमीटर. इट मींस वो 10 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 553. लेट्स सी अगेन. एक टू व्हीलर दे रखा है कि जो 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 डिस्टेंस को कवर करता है. देन हमको फाइंड आउट करना है कि 10 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा. देन 1 लीटर में अगर 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है देन 10 लीटर में करेगा 55.3 into 10. देन 55.3 का अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो अपॉन में 10, बिकॉज 1 डिजिट के बाद क्या दे रखा है डेसिमल दे रखा है. देन अपॉन में आएगा 10 की पावर 1. देन 10 से 10 कैंसिल आउट and the answer is 553 kilometer distance is covered by two-wheeler in 10 liter petrol. Let us see the next question, question number 5th. In question number 5th, in the first part, 2.5 multiply with 0.3. जब कभी भी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर के साथ दे रखी हो, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, उनके डेसिमल को हटाएंगे, देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद डेसिमल लगाएंगे. लेट अस सी अगर 2.5 की अगर मेरे को डेसिमल हटाना है देन 1 डिजिट के बाद पॉइंट दे रखा है तो बाय में 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई विद
0.3, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट, देन बाय में 10 की पावर 1 दैट इज 10। देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ। 25 3 जा दैट इज 75 एंड 10 into 10 दैट इज 100। देन ये आ गया 75 बाय 100 मीन्स 10 की पावर 2। ठीक है, 75 बाय में 2 zeros दे रखी है मीन्स 10 की पावर 2 दे रखी है, तो डिजिट जो पॉइंट है वो कितने डिजिट के बाद लगेगा? 2 पॉइंट के बाद, दैट इज 5 7 एंड दिस, एंड द राइट आंसर इज 0.75। लेट अस सी अगेन, 2.5 मल्टीप्लाई विद 0.3, तो डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन एक डेसिमल नंबर के साथ दे रखी है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट में डेसिमल को हटाएंगे, देन 1 पॉइंट के बाद अगर डेसिमल है तो बाय में 10 की पावर 1, सेम एज 1 डिजिट के बाद डेसिमल है देन बाय में 10 की पावर 1। देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ। देन द राइट आंसर इज 0.75। Let us see the second part. In second part, 0.1 multiply with 51.7. 0.1 multiply with 51.7. Then 0.1 के डेसिमल को हटाएंगे तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो देन बाय में 10 की पावर 1 दैट इज 10। देन मल्टीप्लाई विद 51.7 के अगर मेरे को डेसिमल हटाना है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल, देन बाय में 10 की पावर 1। देन मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ। देन 1 into 517 that is 517 और 10 into 10 that is 100। Then 517 is divided by 100, it means 100 means 10 की पावर 2, 10 की पावर कितना दे रखा, 1 एंड 2, तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे 2 डिजिट के बाद, दैट इज 1 एंड 2। देन द राइट आंसर इज 5.17। Let us see the third part. In a third part, in a third part 0.2 multiply with 316.8, तो 0.2 के डेसिमल को हटाएंगे तो आएगा 2 बाई 10 की पावर 1 दैट इज 10 मल्टीप्लाई विद 316.8 के अगर डेसिमल को हटाना है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, देन बाय में 10 की पावर 1। देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ। देन न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, इट मींस 2 मल्टीप्लाई विद 3168, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3168 के साथ, दैट इज 2 8 जा 16 6 1 कैरी, 2 8 जा 16 6 1 carry, 2 6 जा 12 plus 1 that is 13, then 1 carry, 2 1 ja 2 plus 1 3 and 2 3 ja that is 6, then the multiplication is 6 3 3 6 upon में डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ 10 into 10 that is 100, and 6336 divided by
10 की पावर 2। अगर 10 की पावर 2 से डिवाइड है देन डेसिमल भी कितने डिजिट के बाद लगेगा, 2 के बाद, दैट इज 36.36 is the right answer. Let us see the next part number 4th. In a part 4th, it is given 1.3 multiply with 3.1. 1.3 की मल्टीप्लिकेशन करनी है 3.1 के साथ। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे। 1.3 के अगर मैं डेसिमल को हटाता हूं तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो बाय में 10 की पावर 1। सेम एज 3.1 के अगर मैं डेसिमल को हटाता हूं तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो बाय में 10 की पावर 1। देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे 31 multiply with 13, 31 multiply with 13, that is 3 1 ja 3, 3 3 ja 9, then 1 1 ja 1 and 1 3 ja that is 3. ऐड करेंगे 3, 9 plus 1 10, 0 1 carry, 3 plus 1 that is 4. Then the multiplication of 13 into 31 that is 403. Then denominator की multiply denominator के साथ, it means 10 multiply with 10 that is 100. Then 403 divided by 10 की power 1 2. तो 10 की पावर अगर 2 से डिवाइड है तो देन जो डेसिमल लगेगा वो कितने डिजिट के बाद लगेगा, 2 डिजिट के बाद, that is 1 and 2. And the right answer is 4.03 is the right answer. Let us see part number 5th. In part 5th, 0.5 multiply with 0.05. 0.5 की मल्टीप्लिकेशन करनी है 0.05 के साथ। देन फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे। देन 0.5 में 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो अपॉन में 10 की पावर 1 दैट इज 10 मल्टीप्लाई विद 0.05 में 2 डिजिट के बाद क्या दे रखा है, डेसिमल, देन बाय में 10 की पावर 2 दैट इज 100। देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ। देन 5 into 5 that is 25 and 10 into 100 that is 1000. Then 25 is divided by 10 की पावर 1 2 and 3. तो 25 को डिवाइड करना है 10 की पावर 3 के साथ। देन जो डेसिमल लगेगा वो कितने डिजिट के बाद लगेगा, 3 डिजिट के बाद। Then 1 2 and 3 and the right answer is 0.025. Let us see the 6th part. In a 6th part, 11.2 multiply with 0.15. तो 11.12 की मल्टीप्लिकेशन करनी है 0.15 के साथ। फर्स्ट पार्ट में डेसिमल को हटाएंगे तो 11.2, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट दे रखा है तो अपॉन में 10 की पावर 1 इट मींस 10
मल्टीप्लाई विद 0.15। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे रखा है, डेसिमल दे रखा है 2 डिजिट के बाद, देन अपॉन में 10 की पावर 2, इट मींस 100। देन मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ। तो 112 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 15 के साथ। 5 2 जा that is 10, 0 1 carry, 5 1 जा 5 plus 1 that is 6, and 5 1 जा 5. Then 1 multiply with 2 that is 2, 1 into 1 that is 1, and 1 into 1 that is 1. Then add करेंगे 0 6 plus 2 that is 8, 5 plus 1 that is 6, and 1. Then जो multiplication है 112 into 15 क्योंकि आई 1680. Then divide by 10 multiply with 100 that is 1000. It means 10 की पावर 3, 1 2 and 3. तो 10 की पावर 3 को अगर डिविजुअल दे रखा है 1680 का, तो जो डेसिमल है कितने डिजिट के बाद लेगा? 3 डिजिट के बाद, that is 1 2 and 3. And the right answer is 1.680 is the right answer. Let us see the next part, part number 7. In part 7, 1.07 is multiplied with 0.02. 1.07 की मल्टीप्लिकेशन दे रखी है 0.02 के साथ। तो पॉइंट को हटाएंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इट मीन्स अपॉन में 10 की पावर 2, इट मीन्स 100 मल्टीप्लाई विद 0.02। तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद क्या दे रखा है? पॉइंट दे रखा है, तो अपॉन में 10 की पावर 2, इट मीन्स 100। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ। देन 107 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, दैट इज 240, और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो आएगा 10 की पावर 4, 2 इधर और 2 इधर, 10 की पावर 4। देन जो डेसिमल लगेगा वो कितने डिजिट के बाद लगेगा? 4 डिजिट के बाद। तो मैं इधर 214 के आगे 0 लगा देता हूं, तो किसी भी नंबर के आगे 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो इसको मैं लिखता हूं 0214। देन जो डेसिमल लगेगा कितने डिजिट के बाद लगेगा? दैट इज 1 2 3 4, and 1 2 3 4. Then the right answer is 0.0214 is the right answer. Let us see the next part, part number 8. In part 8, that is given 10.05 multiply with 1.05. 10.05 की मल्टीप्लिकेशन करनी है 1.05 के साथ, तो सोल्व करेंगे 10.05 जिसमें कि 2 डिजिट के बाद क्या दे रखा है? डेसिमल दे रखा है, तो 1005 अपॉन में 2 डिजिट के बाद अगर डेसिमल है, इट मींस 10 की पावर 2, दैट इज 100 मल्टीप्लाई विद 1.05। तो 1.05 के अगर डेसिमल को हटाना है
तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यह आएगा 105 बाय में 10 की पावर 2 दैट इज 100। देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ। इट मीन्स न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे 1005 मल्टीप्लाई विद 105। Then 5 5 ja 25, 5 2 carry, and 5 0 ja 0 plus 2 that is 2. Then 5 0 ja 0, then 5 1 ja 5. Then 0 5 ja 0, 0 0 ja 0, 0 into 0 0, and 0 into 1 0. Then 1 5 ja that is 5, 1 0 ja 0, 1 0 ja 0, and 1 1 ja that is 1. Then ऐड करेंगे 5 2 5 5 0 1। Then the multiplication of 1005 multiply with 105 is 105525 divide by 100 multiply with 100 that is 10 की पावर 4 1 2 3 4। तो 10 की पावर 4 डिविजुअल में दे रखा है इट मीन्स जो डेसिमल लगेगा वो 4 डिजिट के बाद लगेगा then 1 2 3 4 then the right answer is 10.5525 is the answer। Let us see the next part number 9th। In part 9th is given 101.01 multiply with 0.01। देन डेसिमल को हटाएंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो बाय में 10 की पावर 2 दैट इज 100 मल्टीप्लाई विद 0.01। तो 2 डिजिट के बाद इधर पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो बाय में कितना 10 की पावर 2 दैट इज 100। देन मल्टीप्लाई करेंगे 101 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो सेम आएगा 10101। देन 100 की मल्टीप्लाई 100 के साथ तो आएगा 10 की पावर 4 1 2 3 4। तो 10101 को डिवाइड करना है 10 की पावर 4 से तो जो डिजिट लगेगा वो कितने सॉरी जो डेसिमल लगेगा वो कितने डिजिट के बाद लगेगा 4 के बाद। then 1 2 3 4 and the right answer is 1.0101 is the answer। Let us see the last part number 10th। In part number 10th is given 100.01 multiply with 1.1। तो डेसिमल हटाएंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे रखा है इट मींस बाय में 10 की पावर 2 दैट इज 100 मल्टीप्लाई विद तो 1.1 का अगर डेसिमल हटाना है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल दे रखा है तो बाय में 10 की पावर 1 दैट इज 10। देन मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ। देन 1001
कि मल्टीप्लाई 11 के साथ, then 1 into 1 that is 1, 1 into 0 0, 1 into 0 0, 1 into 0 0, and 1 into 1 that is 1. Then same 1 की multiply that is 1 0 0 0 1, then add करेंगे 1 1 0 0 1 1, then the result is 1 1 0 0 1 1. By में 10 की power 2 it means 100 multiply with 10 that is 1000, जो कि 10 की power 1 2 and 3. तो 10 की power 3 अपॉन में दे रखा है, तो डिजिट कितने जो डेसिमल है कितने डिजिट के बाद लगेगा, 3 डिजिट के बाद, दैट इज 1 2 and 3, एंड द राइट आंसर इज 110.011 इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5. तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे.